आज हम बात करेंगे कि कैसे हम किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक कर सकते हैं। दिस इज माइंड साइनिंग इन। स्ट्रिक्टली ये एडवाइजरी मैं आप सभी को देता हूं। ये जो वीडियो है इसका पर्पस है कि आप सभी अवेयर हो पाए कि सोशल मीडिया अकाउंट से आईडी पासवर्ड चुराना या फिर किसी के अकाउंट को कॉम्प्रोमाइज करना कितना आसान है, ताकि आप भी इस प्रकार के किसी भी स्कैम में ना फंसे। देखो यहाँ पे इसने कस्टम यूआरएल जनरेट कर दिया गया है जो कि है https://instagram.com indiabluetickverify@fortco.d। इस टाइप से कुछ यूआरएल जनरेट हुआ है, लेकिन अगर आप इसको देखो स्टार्टिंग का तो ये काफी जेन्युइन दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि इंस्टाग्राम का रियल यूआरएल है। अब मुझे क्या करना है, बस मुझे इस लिंक को टारगेट तक भेजना है और मुझे वेट करना है टारगेट के क्रेडेंशियल्स फेच होने का। हमारी अटैकर मशीन पर जाकर देखें तो देखो गाइज यहाँ पर इसने उन सभी पासवर्ड्स को फेच कर लिया है। तो सबसे पहले मुझे बता रहा है कि इंस्टाग्राम का जो यूजर नेम है demo@gmail.com है, पासवर्ड इक्वल टू 123। बढ़ते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और इस एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ और ब्राउजर ओपन करके मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ पाईफिशर गिटहब। ये एक फिशिंग टूल है। अब मार्केट में आपको इसके अलावा और भी बहुत सारे फिशिंग टूल्स मिल जाएंगे, लेकिन मुझे काफी अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फीचर्स है जो कि बाकी टूल्स में नहीं है। अब हम इस टूल को गिटहब से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका भी कोई फेवरेट फिशिंग टूल है तो आप उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और इस टूल को डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो कैश रुद्रा वाली लिंक है इस पर मैंने क्लिक कर दिया है। यहाँ से मैं इस कोड वाले बटन पे जाता हूँ और यहाँ से इसकी लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। टर्मिनल ओपन करते हैं और हर बार की तरह जैसे कि आप सभी को पता होगा तो हमें इस प्रोग्राम को गिट क्लोन करना होगा। तो रूट परमिशन से दे देते हैं और अब इस टूल को गिट क्लोन कर लेते हैं। तो जिसके लिए मुझे लिखना होगा गिट क्लोन और मुझे लिंक को पेस्ट कर देना होगा। एंटर करते हैं तो ये जो टूल है ये हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा, क्लोन हो जाएगा। और अब आपको यहाँ पर काफी सारी फाइल्स देखने को मिलेगी। एक है रीडमी फाइल जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे किस प्रकार से आपको इसे यूज करना है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट इस फाइल को रन कराता हूँ। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये जो फाइल है पाईफिशर.py, इसका एक्सटेंशन है .py। अब ये .py से मुझे ये चीज कंफर्म हो जाती है कि सर ये एक पाइथन प्रोग्राम है। अब क्योंकि एक पाइथन प्रोग्राम है तो मुझे इसे पाइथन इंटरप्रेटर से रन कराना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ python3 पाईफिशर.py और एंटर कर देता हूँ। तो आप जब इस टूल को फर्स्ट टाइम रन कराओगे तो ये कुछ रिसोर्सेज वगैरह डाउनलोड करेगा, कुछ थर्ड पार्टी सर्विसेज और पैकेजेस को इंस्टॉल करेगा। तो हम इसके पैकेजेस और डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल होने का वेट करते हैं और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए गाइज यहाँ पर पाईफिशर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे सबसे पहले मुझे इसका बैनर दिख रहा है, यानी कि टूल का नाम और उसका वर्जन मुझे बता रहा है कि 2.1 है ना। अब देखिए हमें यहाँ पर पहले से प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स अवेलेबल हो रही है। अलग अलग वेबसाइट्स के लिए अलग अलग तरीके की टेम्पलेट्स यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे फेसबुक के लिए है ना, फेसबुक सिक्योरिटी, फेसबुक वोटिंग, इंस्टाग्राम के लिए है, जीमेल के लिए है, पबजी के लिए है और भी अलग अलग टाइप की आपको यहाँ पे कैटेगरीज देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर हमें कौन सी टेम्पलेट अप्लाई करनी है ये टोटली इन्फॉर्मेशन गैदरिंग पे डिपेंड होगा। जो मेरा टारगेट है मैं उसे ब्लू वेरीफाई वाला इंस्टाग्राम का फीचर देना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंस्टा ब्लू वेरीफाई वाली टेम्पलेट को मैं यूज करता हूँ, जिससे कि जो टारगेट रहेगा उसे ये दिखाया जाएगा कि उसे ब्लू टिक मिलने वाला है इंस्टाग्राम पे। और आप सभी को पता है कि ब्लू टिक का कितना क्रेज है। तो वो अपनी क्रेडेंशियल्स यहाँ पे फिल करेगा और ये क्रेडेंशियल्स मेरे पास आ जाएगी। इन क्रेडेंशियल्स को मैं चुरा लूंगा। अच्छा, एडवाइजरी याद रखिए, आपको किसी के क्रेडेंशियल्स नहीं चुराना है। यहाँ से नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि है 08। एंटर करते हैं। मुझे बोल रहा है कि क्या आपको शैडो यूआरएल चाहिए। शैडो यूआरएल मतलब ये यूआरएल को मास्क करके देगा। फिलहाल मुझे नहीं चाहिए तो मैं एंटर करके स्किप कर देता हूँ। और ये मुझे बोल रहा है कि रीडायरेक्शन यूआरएल दीजिए, यानी कि जो हमारा टारगेट है जब वो अपने क्रेडेंशियल्स इनपुट कर देगा उसके बाद ये उसे रीडायरेक्ट कर देगा इस यूआरएल पे। तो हम क्या करेंगे, हमारे टारगेट को ओरिजिनल इंस्टाग्राम के पेज पर रीडायरेक्ट कर देंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम की ओरिजिनल लिंक डाल देता हूँ। एंटर करते हैं। तब ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपको अलग अलग टाइप की टनल्स जो कि वाइड एरिया नेटवर्क में काम करेगी आपको प्रोवाइड करके दे देगा। इन लिंक्स को आप डायरेक्टली भी भेज सकते हैं या फिर आप इन लिंक्स को मास्किंग भी कर सकते हैं, यानी कि अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं टारगेट के अकॉर्डिंग। तो ये मुझे बता रहा है अभी कि PHP सर्वर स्टार्ट हो गया है जहां पर ये अपनी टेम्पलेट्स को होस्ट करेगा और फिर ये कुछ टनल्स के माध्यम से उसे वाइड एरिया नेटवर्क में ले जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास 2 टनल आ चुकी है। एक आ चुकी है मेरे पास क्लाउडफ्लेयर की, दूसरी आ चुकी है लोकल होस्ट रन की। और दोनों ही केस में मुझे कुछ यूआरएल भी जनरेट हुए हैं, साथ ही साथ मास्क्ड यूआरएल भी जनरेट हुए हैं। अब अगर मैं चाहूं तो इन यूआरएल को भी यूज कर सकता हूं और अगर मुझे मेरा कस्टम लिंक ट्राई करना है, यानी कि मैं अपने हिसाब से यूआरएल बनाना चाहता हूं, तो मैं वो भी कर सकता हूं। तो ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या आप कस्टम लिंक को ट्राई करना चाहते हैं, तो मैं यस कर देता हूं इस पार्ट को और वेट करते हैं जिससे कि मैं टारगेट को ट्रिक कर पाऊं। तो ये वाला जो पार्ट है ये दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग और ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग, ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन रहेगा।
अब देखिए ये मुझसे बोल रहा है कि एंटर कस्टम डोमेन, आपको एक डोमेन एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ instagram.com, एंटर कर दिया। अब ये मुझे बोल रहा है कि कुछ बैड वर्ड्स डालिए विदाउट स्पेस, यानी कि हाइफन का यूज करके। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इंडिया ब्लू टिक वेरीफाई, एंटर करते हैं। तो देखो यहाँ पे इसने कस्टम यूआरएल जनरेट कर दिया गया है, जो कि है https instagram.com indiabluetickverify@fortco.d। इस टाइप से कुछ यूआरएल जनरेट हुआ है, लेकिन अगर आप इसको देखो स्टार्टिंग का, तो ये काफी जेन्युइन दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि इंस्टाग्राम का रियल यूआरएल है। अब मुझे क्या करना है, बस मुझे इस लिंक को टारगेट तक भेजना है और मुझे वेट करना है टारगेट के क्रेडेंशियल्स फेच होने का। तो मैं इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसे दूसरे ब्राउजर के अंदर ओपन कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा पेज ओपन हुआ है, जो कि देखने में काफी जेन्युइन लग रहा है। यहाँ पे इंस्टाग्राम लिखा हुआ, आइकन बना हुआ है, वेरीफाइड पेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि एक वेरीफाइड पेज एक चेक मार्क होता है, जो कि एक इंस्टाग्राम अकाउंट के सामने अपीयर होता है, जो कि पब्लिक फिगर, सेलिब्रिटी और XYZ लोग यूज करते हैं, है ना। और मुझे बोल रहा है कि क्या आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो देखो अभी तक इसने मुझे आईडी पासवर्ड नहीं मांगा, ये जेन्युइन तरीके से मुझे बोल रहा है कि आप अप्लाई करो। तो मैंने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया, और जब मैंने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया तो ये मुझसे कुछ डिटेल्स मांग रहा है। ये अभी मेरा आईडी पासवर्ड नहीं मांग रहा है डायरेक्टली गाइस, जिससे कि अच्छे तरीके से ट्रिक किया जा सके। और मुझे यहाँ पे बोल रहा है कि अकाउंट अपना कंफर्म करो, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालो। तो मैं यहाँ पे रैंडम डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। अब यहाँ पे आते हैं, मुझसे बोल रहा है कि अपना फोन नंबर, ईमेल या फिर अपना यूजर नेम इनपुट करो और साथ ही साथ पासवर्ड भी इनपुट करो। तो मैंने यहाँ पे एक डेमो मेल इनपुट कर दिया है और मैं पासवर्ड भी इनपुट कर देता हूँ यहाँ पे, जो कि है पासवर्ड 123, और अब मैं इसे सबमिट कर देता हूँ। अब देखो गाइस, जैसे मैंने इसे सबमिट किया तो इसने मुझे एक दूसरे पेज पर लेके आ गया। तो अब देखो यहाँ पर गाइस एक नया पेज ओपन हो गया और ये मुझे बोल रहा है मेल कंफर्मेशन करने के लिए। ये मुझे बोल रहा है कि अगर आपको वेरिफिकेशन बेच चाहिए और 24 आवर के विद इन आपकी जो एप्लीकेशन है उसे चेक किया जाएगा और आपको ब्लू टिक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो काफी अच्छा है, हम कंफर्म ईमेल पे क्लिक कर देते हैं। अब देखो जब कंफर्म ईमेल पे मैं गया तो यहाँ पर इसने मुझसे ईमेल आईडी पासवर्ड भी मांगा। तो इस तरीके से गाइस सोशल मीडिया के साथ साथ ये आपके टारगेट के मेल अकाउंट के भी क्रेडेंशियल फेच कर पाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ mail@mail.com और पासवर्ड में डाल देता हूँ पासवर्ड नंबर 2 और सबमिट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने जैसे ही सबमिट किया तो मुझे बोल रहा है कि आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है, और साथ ही साथ इसने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया इंस्टाग्राम के मेन पेज पे। तो गाइस इस तरीके से टारगेट को बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगेगा कि उसने क्या किया है। उसे तो लगेगा कि उसने बस एक एप्लीकेशन रिक्वेस्ट करी है ब्लू बैच के लिए, ब्लू टिक के लिए, लेकिन एक्चुअल में जो क्रेडेंशियल्स है वो हमारे पास हार्वेस्ट हो गए। अगर जाए हमारे अटैकर मशीन पर और अटैकर मशीन पर जाकर देखें तो देखो गाइस यहाँ पर इसने उन सभी पासवर्ड्स को फेच कर लिया है। तो सबसे पहले मुझे बता रहा है कि इंस्टाग्राम का जो यूजर नेम है demo@gmail.com है, पासवर्ड 123, और उसके बाद जो मैंने ये जो फेक आईडी पासवर्ड है ये भी यहाँ पर फेच हो चुका है। तो गाइज इस तरीके से आप किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट्स को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं और डेटा फेच कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक। अब इन्हीं ट्रिक्स का यूज करके गाइज लोगों का डेटा चुरा लिया जाता है और उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक कर लिए जाते हैं। तो ये वीडियो था आप सभी के अवेयरनेस के लिए, ताकि आप किसी भी इस टाइप की एक्टिविटी में ना फंसे। और ध्यान रखिएगा ये वीडियो था इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए, तो किसी पर भी इन चीजों को ट्राई मत करिएगा। आई होप आप लोगों को कुछ नया जानने को मिला होगा। इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए।